प्रभु, पृथ्वी पर क्या देख रहे हो? क्या फिर से किसी भक्त ने आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है? नहीं मुस्कराज, हम थोड़ी दुविधा में हैं। पृथ्वी पर एक युवक है जिसने कभी हमारा नाम नहीं लिया, कभी हमारी आराधना नहीं की और ना ही कभी कोई प्रार्थना की। फिर भी हमारा ध्यान उस युवक की ओर केंद्रित हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए हर जीव को कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तत्पश्चात आप उसे दर्शन देते हैं। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आपका ध्यान उस युवक की ओर केंद्रित हो रहा है। हाँ, एक बात है, उस युवक का इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन। वह अकेला ही लोगों के पशुओं की रखवाली कर अपना गुजारा करता है और लोग उसकी गरीबी का, अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। प्रभु, फिर तो ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। आपको तो उस युवक की अवश्य सहायता करनी चाहिए। अवश्य मुस्कराज, किंतु उस युवक की सहायता हम किस तरह करें, कुछ समझ नहीं पा रहे। हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। चलो देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। कल म्हारी गैया ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। लगता है तूने जंगल में ही उसका सारा दूध निकाल कर बेच दिया। लगता है अब तेरी शिकायत सरपंच से करनी ही होगी। मैं लोगों के पशु ईमानदारी से चराता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं भले ही भूखा रहा, लेकिन गाय का दूध निकाल अपनी भूख मिटाने का ख्याल तो कभी मेरे मन में भी नहीं आया। आप जिसे चाहे उसे मेरी शिकायत कर सकते हो, लेकिन शिकायत करने से पहले पिछले 2 महीने के गाय की रखवाली के पैसे जरूर देते जाना। तू एक नंबर का झूठा है। जंगल में तू क्या क्या करता है सब पता है मुझे। इसका क्या मतलब हुआ काका? एक तो गाय चराने के पैसे भी नहीं देते और ऊपर से मुझ पर एक के ऊपर एक इल्जाम लगाए जा रहे हो। तू मुझसे जबान लड़ाता है। रुक, अभी देखता हूं तुझे। आज तो तेरी सारी अकड़ दूर किए देता हूं। रुको जमींदार जी, काहे उस अनपढ़ के पीछे पड़े हो? आप इतने पढ़े लिखे हो, ये बात आपको शोभा नहीं देती। ढोलू, जा बेटा, तू अपना काम कर। 2 कौड़ी का जानवर चराने वाला मुझसे जबान लड़ाता है। अब मुझे इसकी अकड़ दूर करनी ही होगी। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है ढोलू। आज तो तू सरपंच की वजह बच गया, लेकिन रोज ऐसा नहीं होगा। और फिर जमींदार वहां से सीधे अपने घर चला जाता है। प्रभु, यह इंसान तो बड़ा ही धूर्त दिखाई पड़ता है। वह तो उस गरीब ढोलू के पीछे ही पड़ गया। न जाने ये जमींदार उस गरीब युवक के साथ अब क्या करने वाला है। हमारे होते हुए उस युवक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मित्र, अब हमारा मन बदल चुका है। हम थोड़े दिन बाद पृथ्वी पर जाएंगे। एक दिन की बात है जब ढोलू गांव के पशुओं को लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम दोनों उस बदतमीज ढोलू का पीछा करो और जितनी हो सके उतनी गायों की चोरी कर उन्हें कहीं छुपा दो। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। आपका काम तो हम चुटकी बजाते ही कर लेंगे, लेकिन जमींदार जी, आप उस जाहिल ढोलू के पीछे काहे अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो? तुम दोनों आम खाओ। गुठलियां गिनने से क्या मतलब है तुम्हारा? और ध्यान रहे, इस कांड में कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब जाओ, चलते बनो यहां से। और फिर वह दोनों ढोलू का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाते हैं। प्रभु, लगता है उस गरीब युवक पर कोई विपदा आने वाली है। हमें उसकी सहायता करनी होगी प्रभु। तुम चिंता ना करो मित्र, ढोलू की सहायता हम अवश्य करेंगे। हमारे होते ढोलू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम थोड़ा सब्र रखो। ढोलू पशुओं को हाँकते हुए उनके पीछे जा रहा था कि तभी एक गाय पीछे रह जाती है और ढोलू बिना उस गाय पर ध्यान दिए बाकी पशुओं के साथ आगे बढ़ जाता है। भाई सुन, यही सही मौका है। उस ढोलू का इस गाय पर ध्यान नहीं। हम इसी गाय को चुरा कर कहीं छुपा देते हैं और जमींदार से अपना इनाम ले लेते हैं। फिर वह दोनों उस गाय को चुराकर गांव के बाहर कहीं छुपा देते हैं और इधर दिन ढलने से पहले ढोलू भी पशुओं को गांव लेकर आ जाता है। ढोलू के बच्चे, मेरी गाय अभी तक मेरे घर नहीं पहुंची। जंगल में कहां छोड़ आया तू उसे? या फिर अपने पेट की आग बुझाने उसे कहीं बेच दिया? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी बता, मेरी गाय कहां है? क्या हुआ जमींदार जी? इस तरह लाल पीले काहे हो रहे हो? अब क्या कर दिया इस ढोलू ने? सरपंच जी, उस दिन तो आप इस बदमाश ढोलू की बड़ी तरफदारी कर रहे थे ना। अब देखो, इसने आज क्या कांड कर दिया है। इस बदमाश ने पैसों की लालच में मेरी गाय बेच दी है।
ढोलू, क्या जमींदार सच कह रहे हैं? कहाँ है उनकी गाय? कहीं तूने सचमुच गाय को बेच तो नहीं दिया ना? काका, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। ये जमींदार मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अब इतनी सारी गायों में एक गाय पर कहां कहां नजर रखते फिरूं मैं। किसी के खेत में घास खा रही होगी, अपने आप ही घर आ जाएंगी। देख रहे हो सरपंच जी, ये बदतमीज कैसे कैंची की तरह अपनी जबान चला रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम सबके पशुओं की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हारे भरोसे पर ही तो हम उन्हें जंगल घास चरने भेजते हैं ना। आप इसके मुंह काहे लग रहे हो सरपंच जी? जल्दी पुलिस को बुलाओ, अब वही इस गाय चोर से सच उगलाएंगे। और फिर सरपंच पुलिस को फोन लगाकर उन्हें गांव बुला लेते हैं। देख रहे हो ना प्रभु, बेचारा ढोलू मुश्किल में है। हमें शीघ्र ही पृथ्वी पर जाकर उसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा जो पाप उसने किया ही नहीं, उसकी ही सजा उसे मिल जाए। हाँ मित्र, तुमने सही कहा। हमारा पृथ्वी पर जाने का समय हो चुका है। चलो हम ढोलू की सहायता करने चलते हैं। और फिर भगवान गणेश और मुश्कराज ढोलू की सहायता करने धरती लोक पहुंचते हैं। और वह दोनों धरती पर पहुंचते ही भगवान गणेश एक पुलिस वाले का और मुश्कराज एक हवलदार का रूप ले लेते हैं। वह देखो, पुलिस आ चुकी है। अब वही इस जिद्दी ढोलू को मजा चखाएंगी। यही चोर है साहब, इसी ने मेरी गाय चुराई है। तुमने खुद ही इसे चोर साबित कर दिया। अब लगे हाथ इसे सजा भी तुम ही दे दो। मुझे यहां बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था ना। माफ करना साहब, लेकिन यही गांव के पशुओं की रखवाली करता है, तो हम इसी पर अपना शक करेंगे ना। तुम एक जमींदार हो और जमींदार ही रहो। कोतवाल बनने की कोशिश ना करो। मुझे मेरा काम अच्छी तरह से आता है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम ढोलू है। मैं गांव वालों के पशुओं की रखवाली का काम करता हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, मैं निर्दोष हूँ। आप इसकी बात काहे मान रहे हो साहब? इसको तो 2 डंडे मारो, तभी इसकी सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। हमें सब पता है। तुम बीच में अपनी नाक ना घुसाओ। चोर कौन है हम उसका पता खुद लगा लेंगे। क्यों सरपंच जी, क्या आपको लगता है कि ढोलू चोरी कर सकता है? आप तो इसे बचपन से जानते होंगे ना। साहब, मुझे तो नहीं लगता। ढोलू बड़ा ही सीधा सा बच्चा है। मुझे तो लगता है कि यह इस जमींदार की ही कोई साजिश है। यह जमींदार हमेशा से ढोलू से चिढ़ता था। कौन सच्चा है और कौन झूठा, यही साबित करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो सरपंच। इस अनपढ़ के लिए तुम मुझे झूठा साबित कर रहे हो। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा तो अब तुम्हें भुगतना पड़ सकता है जमींदार। अपनी मक्कारी का हवलदार। तुम उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। अभी पता चल जाएगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। हवलदार उन दोनों गाय चोरों को सबके सामने लेकर आते हैं। फिर वह दोनों गाय चोर को सारी सच्चाई बता देते हैं। इतनी नीच हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती जमींदार। उस ढोलू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपनी गाय को खुद इन दोनों से चोरी करवाकर सारा इल्जाम इस गरीब ढोलू पर डाल दिया था। मुझे माफ कर देना साहब, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तुम्हें यदि माफी मांगनी ही हो तो ढोलू से माफी मांगो। साहब, आप जमींदार को माफ कर देना। मैंने इन्हें माफ कर दिया है। मैं तुम्हें गरीब समझकर हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता था, लेकिन तुम तो मन के धनवान निकले। मुझे माफ कर देना ढोलू। सब लोग अपने अपने घर जाओ। और हाँ जमींदार, इस बार वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। अगली बार किसी की एक नहीं सुनूंगा। यहाँ से सीधा हवालात भेज दूंगा। अब तुम खुद जंगल जाकर अपनी गाय लेकर आओ। और फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और लोगों के घर जाते ही भगवान गणेश, आप, मुझे अपनी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जमींदार की साजिश से मुझे बचाने के लिए आप खुद यहाँ चले आए। ढोलू, हमें एक बात सता रही है। तुम्हें कोई अपना कहने वाला नहीं, फिर भी तुमने कभी हमारा नाम नहीं लिया। क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, या तुम भगवान को मानते ही नहीं हो? गणेश जी, आप मेरे दिल में रहते हो। और रही बात भगवान को मानने या ना मानने की, तो जिन्होंने हम इंसानों का इन जीव जंतुओं का निर्माण किया, उनको ना मानने का तो सवाल ही नहीं आता। देखा मित्र, यही कारण था जो हमारा मन ढोलू की ओर आकर्षित हो रहा था। अब यहाँ से अपने घर चले जाओ और एक नए सुखी जीवन की शुरुआत करो। तुम्हारा कल्याण हो।